Hello everyone. So this video will talk about quality management as we have already gone through the concepts of quality. So इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, we will be talking about quality management. कंसेप्ट हम समझेंगे क्वालिटी मैनेजमेंट का, व्हाट वी मीन बाय क्वालिटी मैनेजमेंट, व्हाट आर इट्स वेरियस लेवल्स जहाँ हमें बात करनी है, स्कोप क्या होता है क्वालिटी मैनेजमेंट का, what are the various steps, how a firm can go for ensuring that they are managing the quality in their production department, in their department, right? So we are starting the conceptual framework first. So the quality management, अगर हम समझने की कोशिश करें, what we mean by quality management is that it is a function which need to ensure that manufactured products meets specifications. जो हम क्वालिटी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, स्पेसिफिकेशंस के बारे में, बेंचमार्क्स के बारे में, वही हमें यहाँ इंश्योर करना होता है कि जो भी हमारे स्पेसिफिकेशंस हैं, बेंचमार्क हैं फिनिश प्रोडक्ट के, दैट नीड टू बी मीटिंग दी स्पेसिफिकेशंस, राइट? सो जो भी हमारे मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं, जो भी हमारे फिनिश प्रोडक्ट्स हैं, दैट वी हैव कंप्लीटेड द एंटायर प्रोडक्शन प्रोसेस, they should be meeting the specifications, right? Or when we talk about meeting the specifications, if it is 100% okay, then it is wonderful. Otherwise we are going to recognize the deviations, we are going to remove those identifiable causes and variations from the set standards. दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं. पहली चीज कि जो भी हमने स्पेसिफिकेशंस, बेंचमार्क्स, टारगेट्स, जो भी हमने स्टैंडर्ड सेट किए हैं, उनके अकॉर्डिंग हमारा मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स उनको मीट करना चाहिए. इन केस अगर मीट नहीं करता है, इन केस अगर उनको टेली नहीं करता है, सो वी नीड टू रिकॉग्नाइज, वी नीड टू आइडेंटिफाई फर्स्ट कि कौन कौन से हमारे कॉजेज हैं, आइडेंटिफाइबल कॉजेज हैं, उनको रिकॉग्नाइज करना. और व्हेन वी आर एबल टू आइडेंटिफाई इट फर्स्ट स्टेप, सो वी आर गोइंग टू रिमूव दोज आइडेंटिफाइबल कॉजेज जो भी वेरिएशन सेट स्टैंडर्ड्स में है. सो इन दोनों को अगर हम क्लब कर दें, सो वी कैन कम अप टू द कंसेप्ट ऑफ quality management, and that talks about it is an effective system for integrating the quality development, the quality maintenance and quality improvement efforts of various groups in an organization. तीन इंपॉर्टेंट चीजें जो इस मीनिंग से, इस कंसेप्ट से निकल के आती हैं, दैट इज द वेरी फर्स्ट वन इज द क्वालिटी डेवलपमेंट. हमें क्वालिटी को डेवलप करना है, हमें स्पेसिफिकेशंस, टारगेट्स को, स्टैंडर्ड्स को सेट करना है, फर्स्ट. सेकंड वन इज क्वालिटी मेंटेनेंस. जो भी हमने स्टैंडर्ड मेंटेन किए हैं, जो भी हमने क्वालिटी के पैरामीटर्स मेंटेन डेवलप किए हैं, उनको हमें मेंटेन करना है. एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द क्वालिटी इंप्रूवमेंट. यानी अगर if we are able to maintain that quality, not only we are focusing on the maintenance of the quality, that is must, but at regular time we are going to improve those quality standards, क्योंकि हमें मार्केट में सर्वाइव करना है, राइट? हमें मार्केट को कैप्चर करना है. देयर कैन बी many other objectives. So continuous improvement in terms of quality is one of the major objective of the quality management and quality department as such, right? There are two figures which are given here. डायग्राम से या इन दोनों फिगर से अगर हम बात करें, इसको समझने की कोशिश करें, तो what it is being highlighting. See, we have talked about it is not every time we are going to hit in the middle. जैसे इस वाली इमेज में बात करें, so we are going to hit in the middle and every time we are very close to it. अगर एक पॉइंट को देखें, so it is in the middle, exactly it is in the middle. और बाकी के जो चार हिट हैं, these are very close to one another, राइट? बट इट इज नॉट, जैसे हमने क्वालिटी की डेफिनेशन में पढ़ा था, क्वालिटी की मीनिंग इन कंसेप्ट में पढ़ा था, इट इज नॉट, क्वालिटी इज अ रिलेटिव टर्म विच मीन्स इट इज द फिटनेस फॉर यूज. its concept lies in the satisfaction of the customer, which talks about फिटनेस फॉर यूज, यानी कितना फिट वो हमारी स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग है, उसकी यूजेबिलिटी के अकॉर्डिंग है, वही उसकी क्वालिटी को असर्टीन करता है, वही उसकी क्वालिटी को मीट करता है, मैच करेगा स्पेसिफिकेशन के साथ. सो इन दिस द वेरी फर्स्ट इमेज, हो सकता है हमारी स्पेसिफिकेशंस हो, वी हैव बीन आस्क्ड टू हिट एट द आउटर मोस्ट सर्कल, जो हमारा आउटर मोस्ट सर्कल हो उसको हिट करना हो. जो सेकंड इमेज है उसमें स्पेसिफिकेशंस कैन बी टू हिट द इनर मोस्ट सर्कल.
सो स्पेसिफिकेशंस कैन बी डिफरेंट, इट डिपेंड्स ऑलवेज ऑन द कस्टमर्स या कंपनी के जो भी सेट बेंचमार्क्स होते हैं उसको हम स्पेसिफिकेशंस बोलते हैं। सो हर केस में, दोनों ही केसेस में हम क्या देख रहे हैं, इट इज नॉट possible every time to exactly identical, it is not possible every time to produce all the units exactly identical। हम हर बार जब हिट करेंगे तो it is not possible every time we are going into the same domain, every time we are going hit in the same innermost circle और एक के ऊपर एक आएगा, रेप्लिका exactly हो जाएगा। so it is not possible to produce all the units exactly identical। so variability रहेगी। जैसे अगर हम आउटर सर्कल की भी बात करें, जब हम हिट करना है तो व्हाट वी आर सीइंग कि सब आउटर सर्कल के वेरी क्लोज, ऑल 5 पॉइंट्स, ऑल 5 हिट्स आर वेरी क्लोज बट नॉट ओवर द अदर, नॉट ओवरलैपिंग द अदर वन, तो आइडेंटिकल प्रोडक्ट तो नहीं है। सिमिलरली अगर हम इस सेकंड इमेज की बात करें, सो वी नीड टू हिट इन द इनर मोस्ट सर्कल, so one is there but every hit is not overlapping the another one। so the concept of quality management also talks about the same thing। so variability, it is an integral feature, ये रहेगा ही रहेगा। so quality management, क्वालिटी कंट्रोल का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है या बेसिक कंसेप्ट है वो ये है कि जो भी आपने स्पेसिफिकेशंस फिक्स किए हैं, जो भी फर्म ने, जो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने, प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन ने, वॉट एवर स्टैंडर्ड्स, वॉट एवर स्पेसिफिकेशन दे हैव फिक्स्ड, उनको, उन स्पेसिफिकेशंस को मीट करना है। एंड इन केस अगर मीट नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ एनी रीजन, बिकॉज एज वी नो कि फिटनेस टू लूज डेफिनेशन का पार्ट है जो क्वालिटी कहती है, इट इज ऑलवेज, इट इज अ रिलेटिव टर्म। See, it cannot be absolute, it is a relative term, therefore variability तो रहेगी। so the quality management talks about minimizing that variability, जो variations हैं, जो deviations हैं from meeting those standards, उनको हम कितना कम कर सकते हैं। जितना हम कम करेंगे, जितना closeness होगी हमारे स्पेसिफिकेशंस में, उतना ही हम क्वालिटी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के करीब होंगे। इन दैट पर्टिकुलर वे द कंसेप्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट टॉक्स अबाउट, राइट। देयर आर फ्यू लेवल्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी मैनेजमेंट। कहाँ हम क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी चेक्स को परफॉर्म करते हैं और प्रोडक्शन प्रोसेस में कहाँ होता है। इट कैन बी द डिज़ाइनिंग ऑफ द प्रोडक्ट, जब आप प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो भी हम क्वालिटी कंट्रोल करते हैं, क्वालिटी चेक्स परफॉर्म करते हैं कि दिस इज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर विच कैन लीड टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कस्टमर। या कस्टमर की जो भी रिक्वायरमेंट है डिज़ाइन को लेके प्रोडक्ट की, उन स्पेसिफिकेशंस को मीट करे। इट कैन बी एट द टाइम ऑफ मटीरियल परचेज, अगर हम रॉ मटीरियल अच्छी क्वालिटी का परचेज कर रहे हैं तो अल्टीमेटली फिनिश प्रोडक्ट भी मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में इट विल लीड टू द गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। फिनिश प्रोडक्ट की हम बात करें, सो इट कैन बी अप्लाइड टू द प्रोडक्शन मेथड्स एंड टेक्निक्स। सो दिस इज द इनपुट पार्ट वी आर टॉकिंग अबाउट। जो हमने प्रोडक्शन की डेफिनेशन या जब हमने प्रोडक्शन की प्रोसेस देखी थी, इनपुट, प्रोसेसिंग, रिसोर्सेज एंड देन आउटपुट, सो दिस कंसेप्ट इज टॉकिंग अबाउट द इनपुट पार्ट। This concept, production methods and techniques, it is talking about the processing aspect। जो हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं, मेथड्स को या टेक्निक्स को यूज कर रहे हैं विच आर इन्वॉल्व इन दी और ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, एंटायर ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, हम उन पर भी क्वालिटी कंट्रोल मेथड अप्लाई करते हैं। सो इट विल लीड टू दी हायर सेटिस्फेक्शन, विल लीड टू दी गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, राइट। Then inspection and testing before shipping। so many a times we have seen the finished product as always having a check जिस पर लिखा रहता है QC, which means quality checked। what does it mean कि before it has been launched into the market, before it has been handed over to the customer, it has been checked। आउटगोइंग जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हमने चेक किया है, फिनिश प्रोडक्ट को हमने चेक किया है कि नाउ दे आर टेस्टेड एंड वेरीफाइड, क्वालिटी चेक हैज बीन डन। सो इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग बिफोर दे आर शिपिंग टू द मार्केट, बिफोर दे शिप टू द मार्केट, एंड अल्टीमेटली ये तो इंटरनल हो गया। एक्सटर्नली क्वालिटी कंट्रोल का लेवल क्या कहता है? फाइनली इन द हेड्स ऑफ द कस्टमर्स हु इज द अल्टीमेट क्वालिटी इंस्पेक्टर। अल्टीमेटली अगर कस्टमर इज नॉट सेटिस्फाइड, कस्टमर की जो स्पेसिफिकेशंस है, कस्टमर को जो रिक्वायरमेंट्स थी, अगर उनको प्रोडक्ट इज नॉट गोइंग टू मीट आउट द स्पेसिफिकेशन एंड द एक्सपेक्टेशंस रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर, सो अल्टीमेटली
quality inspector is the customer, he will reject the product on the basis of the quality parameters, right? So levels of quality control talks about when we are designing the product, when we are purchasing the raw material, when the processing of the work in progress has been carried out, and lastly when we are checking and inspecting and testing the finished product। और अल्टीमेटली इंटरनली अगर हम कर रहे हैं वंडरफुल, नहीं तो ऑब्वियसली कस्टमर के हाथ में जब प्रोडक्ट जाएगा, व्हेन इट विल रीचिंग टू द हैंड्स ऑफ द कस्टमर हु इज द अल्टीमेट क्वालिटी इंस्पेक्टर, ही विल बी surely accepting or it is rejecting the quality of the product, right? And we have the scope of quality control, and the scope of quality control includes three parts। first one is the supplier quality assurance, जिसको हम बोलते हैं SQA। और SQA में हम क्या करने वाले हैं, जैसे अभी हमने यहाँ देखा था कि मटेरियल परचेज यानी इनपुट पर हम क्वालिटी चेक करेंगे, प्रोडक्शन में हम चेक करेंगे, और फाइनली इंस्पेक्शन और टेस्टिंग करेंगे कब, फिनिश्ड गुड्स पे। सो वी हैव इनपुट, वी हैव प्रोसेसिंग एंड वी हैव फिनिश्ड गुड्स। तो तीन ही यहाँ रेप्लिका आपके स्कोप में आते हैं। फर्स्ट वन इज योर सप्लायर क्वालिटी एश्योरेंस, विच मीन्स एग्रीमेंट बाय सप्लायर टू सप्लाई क्वालिटी रॉ मटेरियल, यानी जो भी हमारा वेंडर है, इट इज अगेन दी टॉपिक जिसको हम वेंडर मैनेजमेंट के नाम से पढ़ते हैं, बुक्स में गिवन होता है वेंडर मैनेजमेंट, राइट। सो इट इज़ एन एग्रीमेंट बाय सप्लायर टू सप्लाई क्वालिटी रॉ मटेरियल। हम जिस भी वेंडर को फाइनलाइज करते हैं, जिस भी वेंडर को सेलेक्ट करते हैं, उसको हम पहले ही कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग बता देते हैं कि दीज आर दी क्वालिटी पैरामीटर्स, रॉ मटेरियल हमें इस ग्रेड का, इस क्वालिटी पैरामीटर्स, इस क्वालिटी ग्रेड्स के अकॉर्डिंग चाहिए। अगर इससे इंफीरियर क्वालिटी का होगा, वी आर गोइंग टू रिजेक्ट दैट। सो इफ द रॉ मटेरियल इज ऑफ सुपीरियर क्वालिटी, जो हमारे स्पेसिफिकेशंस को मीट करता है, सो काफ़ी हद तक प्रॉब्लम वहीं ख़त्म हो जाती है। इफ रॉ मटेरियल इज ऑफ गुड क्वालिटी, अल्टीमेटली इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस इट विल लीड टू द गुड क्वालिटी ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट, राइट। इन प्रोसेस कंट्रोल, जो हमने प्रोसेसिंग की बात की थी, वो हाउ वी आर गोइंग टू डू इट। इन प्रोसेस कंट्रोल, जब आपका रॉ मटेरियल इज ऑन दी असेंबली लाइन, या उस पर प्रोडक्शन प्रोसेस हैज बीन स्टार्टेड बट इट हैज़ नॉट बीन कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स, तो वो अभी वर्क इन प्रोसेस में है। सो वर्क इन प्रोग्रेस में हमें रैंडम सैंपल्स चेक करने होंगे, वेदर दी प्रोसेसेस आर बीइंग एक्यूरेटली और आर बीइंग कन्फर्मिंग टू दी स्टैंडर्ड्स, जिस तरीके से जो प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होनी थी उसी तरीके से हो रही हैं। Observations we need to go for, we need to observe minutely the processes, उनको कंट्रोल करना होगा इन प्रोसेस कंट्रोल ड्यूरिंग दी फिनिशिंग टाइम। ये इन प्रोसेस कंट्रोल का मतलब है। सप्लायर क्वालिटी एश्योरेंस टॉक्स अबाउट द इनपुट क्वालिटी चेक, in process we are talking about quality check at the processing part, and finally it is known as post-mortem inspection, which means analytical inspection of finished goods, whether we are going to accept that particular product or we are going to reject that particular, whether it is a lot or it is one of the unit or it is the entire batch, and it depends from industry to industry, product to product, कि हम acceptance sampling जो हमारी एक टेक्निक है, राइट। सो हम पूरे लॉट को, पूरे फिनिश प्रोडक्ट के बैच को एक्सेप्ट करने वाले हैं, चाहे सेंसस हम चेक करें 100% सैम्पलिंग के थ्रू 100% चेक करते हैं प्रोडक्ट को, या हम रैंडम सैम्पलिंग्स के थ्रू चेक कर रहे हैं, वो हमें देखना पड़ेगा व्हाट काइंड ऑफ टेक्निक वी आर यूजिंग, राइट। सो इन प्रोसेस कंट्रोल की जब हम बात करते हैं तो हम कंट्रोल चार्ट्स की बात करते हैं। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पोस्टमार्टम इंस्पेक्शन, तो हम बात करते हैं एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग एज अ टेक्निक विच इज यूज्ड फॉर द क्वालिटी कंट्रोल और स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, वो हमारा टॉपिक है जिसको हमें पढ़ना है, राइट। देयर आर फ्यू स्टेप्स इन क्वालिटी कंट्रोल। क्या क्या स्टेप्स होती हैं जिसके थ्रू हम क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। The very first step is determination of quality standards. If somebody recalls, हमने शुरू में जो मीनिंग पढ़ा था, कंसेप्ट देखा था क्वालिटी कंट्रोल का, क्वालिटी मैनेजमेंट का, हमने तीन चीज़ों के बारे में बात की थी। तो वेरी फर्स्ट वन वॉज योर क्वालिटी डेवलपमेंट, the second one was your quality maintenance, and third one was your quality improvement. Regularly we need to improve our quality. So identification and removal of variation हम केवल तभी कर पाएंगे जब हम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को डिटरमाइन करेंगे, जब हम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को, बेंचमार्क्स को, टारगेट्स को, स्पेसिफिकेशंस को सेट करेंगे कि हम प्रोडक्ट को, जो हमारा एक्चुअल प्रोडक्ट है,
उसको हमें किससे मैच करना है, मीटिंग द स्पेसिफिकेशन फ्रॉम व्हाट. So we are going to determine the quality standards कि we need this quality product into our firm, right? The second step is डिज़ाइन ऑफ द प्रोडक्शन सिस्टम कन्फर्मिंग टू क्वालिटी स्टैंडर्ड. जो हम इन प्रोसेस कंट्रोल की बात कर रहे होते हैं कि हमने क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट किए, हमने उन स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए प्रोडक्शन सिस्टम, वेदर इट इज़ अ बैच प्रोडक्शन सिस्टम, हमने जो भी प्रोडक्शन सिस्टम की डिज़ाइन की है वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए पॉसिबल है या नहीं. सो जब हम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करेंगे, वी नीड टू एंश्योर, we need to design the production system in the same alignment, into the same synchronization, meeting our quality standards, right? So quality standards को meet करने के लिए, quality standards को achieve करने के लिए हमें उसी टाइप का प्रोडक्शन सिस्टम ही डेवलप करना पड़ेगा, डिज़ाइन करना पड़ेगा. So next step is your controlling the actions to ensure quality standards. So हमें we need to take up the actions and we need to ensure that quality standards जो हमने सेट किए हैं वो ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, जो भी हमारे वर्क इन प्रोसेसेस हैं, वर्क इन प्रोग्रेस में जो भी हमारे गुड्स हैं वो हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करें. अगर कहीं ना कहीं वेरिएशंस आ रही हैं, डेविएशंस हैं, सो वी नीड टू टेक कंट्रोल एक्शन, वी नीड टू कंट्रोल द एक्शंस सो दैट वी आर एबल टू मीट आवर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स. And last step talks about the inspection of the produced product. Work in progress complete होने के बाद जैसे ही we will be getting the finished product, so we need to inspect the produced product, see whether it is meeting our quality standards or not. And if it is not meeting, so what we are going to do, we are going to reject it, और या हम डबल सैम्पलिंग प्लान में उसको जाके एक बार ट्राई और करेंगे.